नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है YST और स्कूल टीचर पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए एक नई चीज़ को सीखेंगे जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, अर्थात दशमलव संख्याओं का सरलीकरण। जी हाँ दोस्तों, हम दशमलव संख्याओं का सरलीकरण सीखेंगे। नियम दोस्तों वही रहने वाला है। उस नियम का नाम आप जानते हैं, बोर्डमास नियम है। और बोर्डमास रूल से ही हम सारी संख्याओं का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले के लेक्चरों में हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं का बोर्डमास रूल से सिंप्लीफिकेशन करना सीखा था। आज एक नई संख्या को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में दशमलव संख्या होती क्या है। तो चलिए दशमलव संख्या की बात करें। चूँकि दशमलव संख्या का सरलीकरण सीख रहे हैं तो दोस्तों जानना जरूरी हो जाता है दशमलव संख्या। और आप बचपन से ही दशमलव संख्याओं के बारे में जानते होंगे, आप पहचानते हैं। और दशमलव संख्या की पहचान क्या होती है? दशमलव, उसमें एक छोटा सा पॉइंट लगा होता है, जैसे 1.8, 1.08 है ना, 1.135 है ना, 9.029। इस तरह से आप संख्याओं को हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या। लेकिन इसको विडंबना यह है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि दशमलव संख्या एक्चुअल में होती क्या है, यो क्यों बनी, है ना, कि किसका रूप होता है ना, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। तो आइए पहले उसी को समझ लेते हैं कि दशमलव संख्या एक्चुअल में होती क्या है, फिर इसका सरलीकरण दोस्तों आसान हो जाएगा। तो इसके पहले के अगर लेक्चर में आपको ध्यान होगा तो हमने पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पूर्णांक संख्या में आपने क्या देखा था? पूर्णांक संख्या अपने आप में क्या होती है? पूर्णता को व्यक्त करती है। जैसे आपने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास एक रोटी है और एक यहाँ पे जो रोटी है पूरी है, तो एक को हम क्या बोलते थे? पूर्णांक बोलते थे, कहते थे। उसी प्रकार आपके पास मान लीजिए दो रोटी है, तो दो यहाँ पे सो जो दो है, दो भी क्या है? आपका एक पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि यह पूर्णता को व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें दोस्तों, इसी एक रोटी को, है ना, ठीक है, इसी एक रोटी को दो लोगों में बांट दें इस तरीके से, तो जब दोस्तों एक रोटी को दो लोगों में बांट देंगे, यानी 1 में दोस्तों 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी प्रत्येक हिस्सा क्या आएगा? 1/2 1/2, है ना। तो क्या 1/2 एक पूर्णांक है? नहीं, 1/2 पूर्णांक नहीं है। तब यह क्या है दोस्तों? यह एक फ्रैक्शन है ना। इसी फ्रैक्शन के दूसरे रूप को हम दशमलव संख्या कहते हैं। अगर 1.2 को अगर दशमलव बदले तो आपका आएगा 0.5। ठीक है, तो दशमलव संख्या एक पूर्णांक का ही क्या, एक विपरीत भाग होता है ना। पूर्णांक संख्याओं का हर दोस्तों याद रखना, हर पूर्णांक हमारा फ्रैक्शन, हाँ, हर पूर्णांक क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है, बट हर फ्रैक्शन पूर्णांक नहीं होता है। तो ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? दशमलव संख्या के रूप में दोस्तों लिखा जा सकता है। क्या इतनी ही बातें हैं? नहीं, और इसे दोस्तों समझते हैं। फ्रैक्शन के और मतलब समझते हैं, सॉरी, दशमलव संख्या के दोस्तों और मतलब यहाँ पे समझते हैं। दशमलव संख्या एक्चुअल में है क्या दोस्तों? दशमलव संख्या में आपने देखा होगा कि हर दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। हर दशमलव संख्या के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल से लूँ तो आपने देखा होगा 3.5। 3.5 में आप क्या देख पा रहे हैं? 3.5 में सब दो भाग देख पा रहे हैं। एक दोस्तों दशमलव से पहले ये जो 3 देख रहे हैं, और दशमलव के बाद यह जो 5 देख रहे हैं, है ना। ये जो 3 है दोस्तों, दशमलव पहले जो 3 है, यह हमें इसे कहते हैं पूर्णांक भाग। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक भाग कहते हैं। और जो बाद वाला भाग है, इसे हम कहते हैं अपूर्णांक भाग, या इसे कह सकते हैं दशमलव भाग, बोल सकते हो इसे दशमलव भाग, या अपूर्णांक भाग भी कह सकते हो, दशमलव भाग, है ना। ओके, अब इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। देखो 3.5 हमें क्या बता रहा है? 3.5 हमें ये बता रहा है कि यह दो चीज़ों से मिलकर बना है। 3.5 हमें क्या बता रहा है? यह दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक पूर्णांक भाग से मिलकर बना है ना, 3 से मिलकर बना है। और दूसरा इसमें क्या जुड़ा हुआ है? पॉइंट, है ना, इसमें जुड़ा है दोस्तों 0.5। 0.5 का मतलब दोस्तों 5 बता रहा है। यहाँ पे जो 5 बता रहा है, या 5 का कौन सा हिस्सा है? दसवां हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, दशमलव मतलब कहने के बाद, मतलब कहने का मतलब यह है कि दशमलव के बाद का जो संख्या नंबर होता है, जो अंक होता है, वह दसवें हिस्से को बताता है। ठीक है, चलिए इसको दोस्तों देखेंगे, है ना। अगर इसको जोड़ेंगे तो वापिस यही चीज़ें आने वाली है। क्यों? देखो 3 का हमने 3 रख दिया, और इसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो इसका क्या आएगा? 0.5 आएगा, है ना। 5 में 5 को दोस्तों 10 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.5 आएगा।
और वापस इन चीज़ों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, 3.5 आने वाला है। इसका मतलब आप क्या देख पा रहे होंगे कि जो दशमलव संख्या है वह एक तो पूर्णांक भाग से मिलके बनी होती है और दूसरा उस पूर्णांक के किसी हिस्से को मिलके बनी होती है। यानी दशमलव संख्या हमें क्या सुविधा देती है, एक पूर्णांक प्लस उस पूर्णांक के किसी भाग को हाँ एक साथ लिखने की दोस्तों हाँ हमें क्या देती है, सुविधा देती है। तो ये हमारा दशमलव संख्या काम होता है। ऐसे इसका दोस्तों दैनिक जीवन में लाभ देख सकते हैं। दैनिक जीवन में हम दोस्तों कभी कभी हम दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे मान लीजिए आप 2 किलो मान लीजिए आप है ना कोई चीज़ खरीदते हैं, 2 किलो मान लीजिए दाल खरीदते हैं तो 2 केजी को आप कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। वही कभी कभी दोस्तों 2.5 केजी जब लेके दाल आते हैं तो उससे हम कैसे लिखते हैं, 2.5 केजी लिखते हैं। तो ये क्या देख पा रहे होंगे कि इसमें जो दो क्या है पूरा है, यानी पूर्णांक वाला भाग है, और 0.5 हमें क्या बता रहा है, 0.5 बता रहा है कि हमारा क्या है, एक का है ना, एक का दूसरा भाग है, एक का दूसरा भाग माने आधा है ना। तो इस तरह से 2 और आधा है ना, 2 और आधा ये सारे जो हमें क्या बना रहा है दोस्तों, 2.5 बता रहे हैं। तो कहने का मतलब जो दशमलव संख्या होती है वह पूर्ण संख्या और किसी पूर्ण संख्या के भाग को है ना सम्मिलित रूप से प्रकट करते हैं। दशमलव संख्या एक पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या के किसी भाग को सम्मिलित रूप से व्यक्त करने में सहायता करती है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक और एग्जाम्पल लें तो जैसा कि अगर दोस्तों एक और एग्जाम्पल लें, जैसे अगर कहीं लिखा होगा है ना, मान लीजिए जैसे कहीं लिखा होगा 1.325 है ना, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि दशमलव से पहले वाला जो भाग है ये हमारा पूर्णांक भाग है और इसके बाद वाला जो भाग है 325 ये हमारा क्या है, दशमलव भाग है। अगर इसे खोला जाए तो इससे क्या बताया, एक तो हमारा पूर्णांक भाग है तो एक तो हमारा एक रहेगा है ना, प्लस ये 3 क्या बता रहा है, सो 3 बता रहा है, 3 का कौन सा हिस्सा है, दसवां हिस्सा है, 3 का दशांश बता रहा है, और 2 क्या बता रहा है, 2 का शतांश बता रहा है, 100वां हिस्सा बता रहा है, और 5 क्या बता रहा है, 5 हमारा सहस्रांश यानी हाँ 1000वां भाग को व्यक्त करता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। हर दशमलव संख्या में आपको एक पूर्णांक भाग देखने को मिलेगा और जरूरी नहीं है ना, लेकिन अगर होगा, जैसे अगर हो सकता है कभी कभी ऐसे ही सिर्फ दशमलव संख्या है 0.5 है ना, तो इसमें पूर्णांक भाग तो कुछ नहीं है, 0 है ना, इसमें केवल सिर्फ क्या है है ना, ये वाला भाग है, सिर्फ इसमें क्या है 5/5 का 10वां हिस्सा यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। इसी 5 के 10वें हिस्से को सब जब हम काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा, यानी वापिस दशमलव बदलेंगे तो 0.5 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दशमलव संख्या में आपको दोनों चीज़ें देखने की मिलेगी, एक पूर्णांक भाग भी मिलेगा और एक दशमलव भाग देखने को मिलेगा। तो आइए अब इसका सरलीकरण सीखते हैं। आइए आज की इस पहले सवाल को करते हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम दोस्तों नियम तो आपको पता होगा, सो बोर्ड मास रूल में अगर दोस्तों आप देखेंगे एक बार फिर से तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं है ना, और ब्रैकेट हमारा है ना 4 प्रकार का होता है, एक रेखीय कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला और एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक। तो 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। फिर दोस्तों हमारा नियम आता है सेकंड में हम ऑफ, इसका मतलब होता है गुणा, उसे सॉल्व करते हैं। फिर डी फॉर डिविजन, भाग करते हैं। फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोस्तों इसी ऑर्डर में चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्या, ब्रैकेट, और ब्रैकेट दोस्तों सबसे छोटा ब्रैकेट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एक ही ब्रैकेट है। जैसा कि दोस्तों आप बता रहे हैं, एक प्रकार क्या आता है, एक तरह से होंगे संख्याओं का ब्रैकेट क्या होता है, घर होता है। उसी घर में दोस्तों जो मेंबर होते हैं, मेंबर कौन होते हैं घर के भीतर, प्लस माइनस है ना, उसके पहले भाग और गुणा होता है। ये 4 मेंबर होते हैं। इन्हीं चारों मेंबर को अलग क्रमशः क्या करते हैं, हटाते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं, और इन्हें सॉल्व करते ही हमारा ब्रैकेट गायब हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर जो छोटा कोष्ठक है उसके भीतर एक ही मेंबर है माइनस, इसी को पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही हमारा छोटा ब्रैकेट यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो आइए करते हैं, यहाँ पे बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हैं दोस्तों, जो कहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। आइए घटाते हैं। घटाने का नियम आपको पता है दोस्तों, 9.2 में से दोस्तों आपको घटाना है क्या, 3.2 घटाना है। घटाने का दोस्तों नियम क्या होता है मैं बता दूं, घटाने का नियम क्या है, दशमलव पार्ट को दोस्तों पहले हटाते हैं, फिर है ना, फिर दशमलव पार्ट को घटाते हैं, फिर उसके बाद
पूर्णांक वाले पार्ट को घटाते हैं। दशमलव पार्ट में सिर्फ 202 है ना, और पूर्णांक इसमें भी 210, इसमें देखा जाए मतलब पहले सवाल में देखा जाए तो दशमलव पार्ट में क्या है 2 है, और इसमें दशमलव पार्ट क्या है 2 है। तो 2 में से 202 जाएगा, क्या बचेगा आपका 0, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद हम पूर्णांक वाले भाग में पूर्णांक वाले भाग को घटाएंगे, 9 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा 6। तो इस तरह से चीज़ें बन जाएंगी 6, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब डिवाइड बाई बचेगा आपका कितना 2। अब इस दशमलव का लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भागे बचा भागे 3 गुणे 5.5 माइनस 1.4। आइए एक और ब्रैकेट है, इसको खत्म करते हैं। दे रखा है 2.6, इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 2 3 6, फिर डिवाइड बाई 3 गुणे 5.5 माइनस 1.4। ओके, अब देखा जाए तो इसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों है ना, ब्रैकेट को तो हमारा खत्म हो गया। अब ब्रैकेट के बाद इसको खत्म हो गया तो ब्रैकेट के बाद दोस्तों वही नियम रहेगा डीमास वाला, है ना। ठीक है, अब डीमास क्योंकि ऑफ ओ वाला ऑफ तो आया ही नहीं, तो दोस्तों इसी को बस हम देखेंगे डीमास। डीमास में सबसे पहले दोस्तों डी करेंगे यानी भाग करेंगे, और सो भाग में आपको दिखाई दे रहा होगा यहीं पे है भाग, इसे चलो कर लेते हैं। और भाग देख पा रहे होंगे 3 और 3 के बीच में है, डिवाइड भागा देंगे सो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर गुणे हो जाएगा आपका 5.5 माइनस 1.4। डिवाइड के बाद आपको आएगा सो गुणा का नंबर, गुणा सो किन दो संख्याओं के बीच में है 1 और 5.5 के बीच में है। और जैसे जानते हैं एक का सो किसी भी संख्या में गुणा करें सेम नंबर आता है। अब आगे बढ़े तो आपका बचेगा कितना, है ना, आपका सो बचा क्या प्लस और माइनस। प्लस को पहले 200 तोड़ते हैं, प्लस किन संख्याओं के बीच में है 2.6 और 5.5। इसे सॉल्व करते हैं। वही सबसे पहले पूर्णांक वाले भाग को पहले डेसिमल वाले पार्ट को जोड़ेंगे, 6 और 5 11 हो जाएगा, पॉइंट के स्थान पर लगेगा 5 और 2 7 और कैरी कितना हो जाएगा 8। फिर है माइनस 1.4। अब सो घटाएंगे, घटाने का तरीका क्या है, हमेशा बड़ी वाली संख्या में से घटाते हैं तो 8.1 बड़ा है 1.4 से। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में से 4 घटाएंगे, तो 1 में से 4 नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये जो दशमलव वाला पार्ट है या पूर्णांक वाले अपने हिस्से से कैरी ले लेगा, 1 इसको कैरी तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 11। ठीक है, तो 11 से 4 जगह आपका बचेगा कितना 7। अब यहाँ कितना दशमलव के स्थान पर लगा देना है, यहाँ बचा आपका कितना 7 से 1 जाएगा आपका हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों आइए इस सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम है ना स्मॉल ब्रैकेट को है ना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो क्या है स्मॉल ब्रैकेट के भीतर हमें ये देखा है क्या सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। आइए करते हैं। तो 3 में से 3 जाएगा आपका हो जाएगा कितना 0, पॉइंट जाएगा पॉइंट के स्थान पर लगा देंगे, और 2 में से 0 जाएगा आपका हो जाएगा 2। फिर बचेगा आपका क्या गुणे 3। अब हम स्मॉल ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कर्ली ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हम यहाँ पे करने लग रहे हैं क्या मल्टीप्लिकेशन। तो आइए करते हैं, तो करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6। अब एक चीज़ और बचा है, इसे हल कर लेते हैं। तो कितना आपका हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख पा लेंगे 0.5 में 2 हिस्से देख पा रहे होंगे आप, है ना। एक पूर्णांक वाला भाग है और एक क्या है ना दशमलव वाला भाग है, लेकिन 6 में तो नहीं दिख रहा है कुछ, है ना। दोस्तों अपने से हर पूर्णांक वाले भाग के ठीक बस पॉइंट लगा के हम है ना पॉइंट लगा सकते हैं, और अपने मन के हिसाब से 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो 6 को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 पॉइंट क्या 0। अब आपको देख पा रहे होंगे एक पूर्णांक भाग हो गया, है ना, और एक क्या दशमलव भाग। तो नियम क्या कहते हैं भाई, दशमलव वाले भाग को पहले जोड़ते हैं, तो 5 और 0 5 हो जाएगा, दशमलव के स्थान पर 6 और 0, है ना। अब पूर्णांक भाग को जोड़ेंगे 6 और 0 को, तो हो जाएगा 6। तो इस तरह से चीज़ें आपकी आ जाएंगी 6.5। अब जोड़ दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 4 9 पॉइंट। अब उसको जोड़ते हैं 6 और 3 हो जाएगा 9, यानी आपका उत्तर होगा 9.9। तो दोस्तों ईजी है, सेम पहले के सवालों की तरह है ना, और रूल भी दोस्तों वही है। तो आइए अब तीसरे प्रश्न को करके यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों आइए एक थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे, और डिवीज़न दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2 प्रकार का यहाँ पे डिवाइड का साइन आ रहा है। एक 72 और 3 के बीच में है, और एक है 4.2 और 0.7 के बीच में है।
तो सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर देंगे भाग 172 में 3 से, तो आपका आएगा 3 एक कम 3 और बचेगा सॉरी आप उसको 2 बार जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, और बचेगा 101 तो हो जाएगा 3 चौके 12 यानी 24 गुणे 8 प्लस 5 इंटू 4 माइनस, अब सो यहाँ पे हाँ चलिए करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखना ऐसे सो है ना, कैसे करेंगे, इसे दे रखा हमें 4.2 डिवाइड बाई दोस्तों दे रखा हमें 0.7 है ना। देखो जब जैसे देखो अगर इसको हम भाग के रूप में अगर लिखें तो हम क्या देखेंगे, तो 4.2 डिवाइड बोल रहा है किससे करने को 0.7 से, है ना। देखो जब आपका भाजक में दोस्तों भाजक यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम भाज्य, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं डिवाइजर यानी भाजक, ठीक है। तो भाज्य और भाजक दोस्तों दोनों में 10 दशमलव आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है कि जो सो डिवाइजर है यानी भाजक है इसके इसमें से दशमलव हटा लें। तो इसमें से आप दशमलव सबसे पहले सो हटाएंगे कैसे, आइए पहले इसको सो हम रफ पर ही जाकर दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। तो 4.2 डिवाइड बाई दोस्तों कह रहा है 0.7, उसमें नीचे से दशमलव कब हटेगा, है ना, जब यह दशमलव हटेगा कब, जब यह दशमलव खिसक कर 7 के बाद आ जाए यानी यहाँ आ जाए, है ना। और ऐसा हमें कब देखने को मिल सकता है, आप जानते हैं दोस्तों कोई भी किसी भी संख्या में अगर सो दशमलव को दशमलव संख्या को सॉरी दशमलव पॉइंट को सॉरी जो दशमलव बिंदु होता है, जो दशमलव बिंदु होता है उसको दोस्तों आपको अगर सो आगे पीछे करना हो दोस्तों गुणा करके हम उसे कर सकते हैं, है ना, गुणा करके इसको हम खिसका सकते हैं। इसे एक कदम किधर लेके जाना, सो दाईं तरफ लेके जाना है, एक कदम किधर लेके जाना है दाईं तरफ यानी 7 के बाद करना है। क्यों, क्योंकि इसको हम जानते हैं हम 7 से भागा तो इसे 4.2 में तो कर पाएंगे, लेकिन है ना 0.7 का तो हमने टेबल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे इस दशमलव को दोस्तों उधर लेके जाएंगे। और दशमलव को उधर कैसे लेके जाओगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से ऐसे गुणा करेंगे ये हमारा दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, कैसे अभी हम देखेंगे। और सो गुणा जब हम करेंगे तो नीचे नहीं गुणा करेंगे ऊपर भी उतना का करना होगा, तो यहाँ पे हम ऊपर भी 10 से गुणा कर लेंगे यानी आपका ऊपर हो जाएगा, सो ऊपर गुणा में करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है 420 यानी सो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा यानी गुणा में 16 इधर खिसक गया दाईं तरफ। और उसी प्रकार से नीचे भी वही हमारा होगा 10 सत्ते 70 और फिर दशमलव लगाने की पाई आई तो कहाँ से लगाएंगे, दाईं तरफ से यहाँ से लगा लेंगे। तो इस तरह से आपका बचा 42 और 7, है ना। तो ये तो सिंपल ही है, ऐसे भी सोच सकते हैं अगर 2 दशमलव वाली संख्या हो और भाग करने को बोले तो दोस्तों अगर दोनों में दशमलव के बाद अगर दोनों में दशमलव के दाईं तरफ अगर बराबर अंक हो, है ना, तो वो दोस्तों हम हटा लेते हैं अपने आप ही, इसे हम लिख सकते हैं 42/7। एक्चुअल में ये दोस्तों हमारा यही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सो भाग देंगे आप, है ना, अब तो 42 में 7 से भाग दे ही सकते हो, है ना, तो आपका कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब हम यहाँ पे करने लग रहे हैं दोस्तों क्या गुणा, तो 24 को 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 3 19, ठीक है, प्लस 5 चौके 20 माइनस 6 एक लाइन 200 बढ़ेंगे तो 192 और 20 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 9 2 11 के 1 1 1 2 माइनस 6, इसको घटा लेंगे तो आपका आएगा 206 यहाँ पे आंसर। चलिए एक दो सवाल और बना के देखते हैं। तो दोस्तों आइए एक सवाल यहाँ पे दे रखा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे सो है ना डिवीज़न, और डिवीज़न का साइन दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है ना, किसमें सो डिवाइड करना है किससे किससे 108 में, है ना 108 में सो डिवाइड करना है 0.5 से। वही दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जिस भाजक है ना दोस्तों डिवाइजर में हमारा क्या आ गया दशमलव आ गया, तो जब डिवाइजर में दशमलव आ जाता है तो उसको कैसे हटाते हैं, उसको हटाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उसको दोस्तों हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए गुणा करेंगे, ठीक है। तो 0.5 को हटाने के लिए हमें इधर दशमलव को किधर करना है 5 के बाद करना है, यानी दशमलव हमें दाईं तरफ खिसकाना है। तो दाईं तरफ खिसकाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो खिसकाने का तरीका क्या है, जितना अंक खिसकाना होगा उतना 1 पर उतना 0 लेकर हम गुणा करते हैं। तो आपको सिर्फ एक अंक खिसकाना है, ठीक है, दाईं तरफ एक अंक खिसकाना है। क्यों, जैसे दशमलव यहाँ पे है, अगर यहाँ आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 5.0 बन जाएगा यानी 5 बन जाएगा, और 5 से भाग देना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे दशमलव को इधर करने के लिए एक पर हम 1 0 लेकर उधर लेके जाएंगे। तो जितना नीचे गुणा करेंगे उतना ऊपर भी, है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको बन जाएगा 1080 ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा सो है ना 50 यानी 5.0 से एक अंक को लगाएंगे। अब सो भागा देना आसान हो जाएगा। चलिए 5 से भागा दे लीजिए यहाँ पे, तो आपका कितना होगा, आपका हो जाएगा 3.01। भागा देने पर आपका कितना हो जाएगा, सो 1080 में अगर 5 से भागा देंगे तो आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 108 उतारेंगे, 5 एक कम 5 और हो जाएगा आपका 5 का 3 यानी आपका आएगा 216। फिर हो जाएगा आपका -9। अब सो आप 9.1 गुणे 0.9 आप कर लेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और सो गुणा कैसे करेंगे आप, गुणा सो आप चलिए कर लेते हैं गुणा। यहाँ पे गुणा सो 9.1 और 0.9 के बीच में है, चलिए करते हैं। तो आपका यहाँ पे सो सेम लिख देंगे है ना, गुणा करेंगे सो 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 1 जा 9 और 9 9 जा सो हो जाएगा आपका कितना, हाँ 81। ठीक, अब हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद है, यानी 2 डिजिट पे सो आपका पॉइंट लग जाएगा। ओके, अब हम करेंगे क्या, जोड़ और घटाना। तो जोड़ देख पा रहे हैं दोस्तों, जोड़ यानी प्लस का साइन 3.01 और 216 के बीच में है ना। इसको आइए जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका तो आपको पता होगा है ना, जो पूर्णांक भाग होता है पूर्णांक भाग में जुड़ता है और अपूर्णांक भाग यानी जो दशमलव भाग होता है दशमलव भाग में। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, रफ पे जाएंगे तो आपको देख पा रहे होंगे 3.01 और किसको जोड़ना है 216, हाँ 216 को जोड़ना है ना। तो आइए इसमें से देख पा रहे होंगे दशमलव पार्ट तो हमारा है 0.1, लेकिन इसमें तो दशमलव पार्ट नहीं है। तो अपने से हम मान लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, दशमलव होगा और दशमलव पार्ट बनाने के लिए सो कितना जीरो बढ़ाना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दशमलव पार्ट में 2 डिजिट देख पा रहे होंगे, इसमें 2 डिजिट करने के साथ 200 यहाँ पे शून्य ले लेंगे। अब सो जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे सो 0 और 1 हो जाएगा, फिर सो 0 और 0 हो जाएगा, पॉइंट सो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे सो पूर्णांक वाले भाग में। तो पूर्णांक वाले भाग में सो पहला जो अंक है इकाई वाला 6 है, इसमें इकाई का अंक जैसे 3 है, तो 6 और 3 मिलकर जाएगा 9 और इसके से दहाई का अंक सो 1 है, इसमें तो है ही नहीं है ना। तो सो 1 और 0 1 हो जाएगा और 2 0 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका अंतिम आंसर आ जाएगा 219.01। इस तरह से दोस्तों आपको चीज़ें करनी होती हैं है ना। बाकी दोस्तों अगर आपको दशमलव के भाग अगर सो भाग में जोड़ घटा गुणा भाग में अगर परेशानी हो रही हो तो हम अलग से इसका एक लेक्चर लेंगे है ना, जिसमें सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे कैसे दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग किया जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन का सरलीकरण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके है ना रख लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है ना, अपना ख्याल रखिएगा है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।